सामान्य तो बना रहा हूं, लेकिन कल से कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि वैसे मैं जब भी कभी आंख बंद करता था, आत्मा का ध्यान होता था। कल से कुछ ध्यान नहीं हो रहा। सभी लोग कह रहे हैं आचार्य महाराज यही हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो मुझे ध्यान नहीं हो रहा। सुबह से मैं सोच भी रहा था कि इन लोगों ने अनुमति ले ली है कि आज विनयांजलि सभा होना है, मैं वहां बैठ भी पाऊंगा कि नहीं। विचार करते करते सब तरह की टेक्निक अपना रहा था कि मन को कैसे डाइवर्ट किया जाए। एक अच्छी टेक्निक समझ में आई मुझे, आपको बता देता हूं। क्योंकि योग साधना के लिए हर तरह की टेक्निक आवश्यक है। आपके भी अपने परिचितों का, इष्ट व्यक्तियों का, अपने बंधुओं का जब वियोग होता है तो आप कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते। कभी कभी लगता था कि लोग क्यों बिना वजह रोते हैं। कल से ऐसा समझ में आ रहा है कि बिना वजह नहीं रोते हैं, कुछ वजह होती है। और वह संभालने की एक टेक्निक जो समझ में आई, मैं मंच पे भी बहुत देर से आंखें खोल करके बैठा हुआ था। आप लोगों ने देखा, मैं इतनी देर आंखें खोल करके मंच पर कभी नहीं बैठता। आज मैं बाहर ही बाहर देख रहा हूं, बाहर ही बाहर देख रहा हूं, क्योंकि भीतर कुछ दिख नहीं रहा है। हंसने की कोशिश कर रहा हूं ताकि माइंड दूसरी तरफ रहे और मैं आपसे कुछ कह सकूं। पंचाचार में परायण आचार्य परमेष्ठी होते हैं, और उन आचार्य परमेष्ठी के साथ साथ श्रमण जो होते हैं, उन सब के लिए एक जीवन साधना का वर्गीकरण होता है। अपनी उम्र का 5 कालों में विभाजन कर लेना। शिक्षा काल, दीक्षा काल, गढ़ पोषण काल, आत्म संस्कार काल और संलेखना काल। आचार्य महाराज ने ये सब तो कर ही लिया, किंतु जब हम उनके अतीत में देखते हैं तो बाहर से देखने पर जो समझ आता है उसमें उनके वह 5 काल कुछ और ही अद्भुत रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ में शिक्षा काल अपनाया। दीक्षा तो उनकी यूं ही हो गई। शिक्षा काल उन्होंने अपनाया और एक समय तक उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा के बाद में जैसे ही उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद ही उन्होंने साधना शुरू कर दी और उन्होंने एक साधना काल उसको बनाया। जब वह साधना काल आगे बढ़ा तो उसके बाद में फिर उन्होंने संघ वृद्धि का काल बनाया और संघ की वृद्धि की। तो संघ की वृद्धि करते करते फिर उन्होंने समाज के अंदर एक दिशा बोध देने का कार्य शुरू किया। अनेक तरह के तीर्थ और जिनालयों के माध्यम से, अनेक तरह की गौशालाएं और अनेक तरह के जन कल्याणक प्रकल्पों के माध्यम से उन्होंने दिशा बोध देना शुरू किया। और जब उनका वह काल भी आगे बढ़ा तो फिर उन्होंने देश को संबोधन देना शुरू किया, देश के लिए सोचना शुरू किया। और इस तरह से वह अपने जीवन में अपने ज्ञान के विकास के साथ साथ, अपने विचारों के विकास के साथ साथ चरम पर पहुंचते गए। और वह इतना चरम पर पहुंचे कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, वो सिर्फ विचार देते थे और उन विचारों का आदान प्रदान इस तरह से होता था, विचारों की गूंज इतनी दूर तक जाती थी
कि देश के बड़े बड़े नेता भी उस विचार से अपने आप हिल जाते थे। और उसी की वजह थी, कल आपने देखा होगा बीजेपी की कोई एक नेशनल एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें सभी बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे हुए थे और उस सभा में भी आचार्य महाराज को स्मरण किया गया और 1 मिनट के लिए मोदी से लेकर के सभी बड़े नेताओं ने मौन धारण किया। देश के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए और फिर उसके साथ साथ अपने लिए भी इतना ज्ञान और विचार और अपने अंदर इतनी क्षमता बना करके चलना, ये हर किसी के बस की बात होती नहीं है। आप देखते हो, जब आप अपना घर चलाते हो तो अगर घर चलाने की बात आती है, एक बिजनेस करते हो, एक छोटी सी दुकान खोलते हो, तो दुकान खोलने में इतना पसीना आ जाता है कि दुकान चलती है तो फिर घर में बच्चे नहीं मानते हैं, घर के लोग नहीं सुनते हैं, घर में ध्यान नहीं देते हैं तो घर बिगड़ता है, और दुकान पे ध्यान नहीं देते हैं तो ग्राहकी बिगड़ती है, दुकान बिगड़ती है। आप सोचो, एक ऐसा महात्मा जिसने अपने जीवन में स्वयं को तो कभी छोड़ा ही नहीं और पर को इतना जोड़ते चले गए, इतना जोड़ते चले गए कि पर जुड़ता तो गया लेकिन वे पर से कभी भी जुड़े नहीं। उनके जीवन की यह सबसे बड़ी साधना थी, जब उन्होंने ज्ञान वैराग्य के साथ में इस तरह का संयम अपने अंदर धारण किया कि व्यक्ति जब यश को प्राप्त करता है तो उसके दिमाग खराब होने लग जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, जब व्यक्ति के नाम की प्रभावना होती है तो उसके दिमाग के तंतु हिलने लग जाते हैं, व्यक्ति नम्र ना होकर के अक्खड़ बन जाता है और व्यक्ति अपने अंदर अनेक तरह की बुराइयों को शामिल करने लग जाता है। जैसा कि आप देखते हो कि जो लोग अगर किसी भी तरह से नाम ख्याति प्राप्त कर लेते हैं और वह अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते हैं तो वो अनेक कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं और जिनका भंडाफोड़ बाद में होता है।